Hello everyone, I'm Neha and I welcome you all to my channel Tarot Neha. So देखते हैं कि आपकी करेंटली क्या फीलिंग्स हैं, एनर्जीज हैं और आपके पर्सन की क्या करेंटली फीलिंग्स, एनर्जीज हैं आपके लिए। आज दो अलग डेक यूज करेंगे। एक डेक से आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स एंड एनर्जीज हैं और दूसरे डेक से आपकी क्या फीलिंग्स एंड एनर्जीज है। साथ में अगर कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा कार्ड्स को लेके तो उसके लिए एक डिफरेंट डेक। सो ओवरऑल 3 डेक। ठीक है, सो ये 3 डेक रहेंगे। आखिरी में हम ये भी चेक करेंगे कि आपके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो ये थोड़ी सी डिटेल्ड रीडिंग होगी एंड जिनको भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना है, टैरो सीखना है, स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल मत करें। ओके, सो चलिए आंख बंद करिए, अपने पर्सन को विजुलाइज करिए। अगर विजुलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप उनका नाम ले सकते हैं 3 बार, 5 बार, 7 बार एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपके लिए ये वाला डेक लेते हैं। पहले हम आपकी एनर्जीज, फीलिंग्स निकालेंगे। Double tap to connect with the cards. Devil. So पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। इसको इधर ही रखती हूँ। अब आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स, एनर्जीज हैं आपको लेके, वो चेक करेंगे। Okay, so bottom of the deck is Page of Wands, 8 of Pentacles. तो ओके, सो चलिए पहले सबसे पहले आपकी साइड से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप
बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हो अपनी लाइफ को लेके, इस पर्सन को लेके, रिलेशनशिप को लेके, हो सकता है अपनी हेल्थ को लेके। ओवरऑल आपका दिमाग बिल्कुल भी शांत नहीं है। आपकी लाइफ में आप कुछ मेजर चेंज चाहते भी हैं, साथ में आपकी लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस आ भी रहे हैं। आपने शायद एक बहुत लंबा वक्त बहुत लो बिताया है, बहुत नेगेटिव बिताया है, एंड नाउ आपका ये माइंडसेट है कि मुझे अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेना है। आप हो सकता है कुछ मैनिफेस्टेशन स्किल्स ट्राई कर रहे हो या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपकी लाइफ में एक अच्छी बॉन्डिंग रहे, स्टेबिलिटी रहे, आपको नेम, फेम, रिस्पेक्ट, पावर ये सब मिल सके, एंड आप इस जोन में जो कि एक लंबे टाइम तक आप रहे हो, आप इससे निकल के इस जोन में आना चाह रहे हो। अगर मैं बात करूं आपकी फीलिंग्स की, तो जो भी घाव था वो अब आपने हील होना स्टार्ट कर दिया है, या मैं ये कहूँ कि काफ़ी हद तक आप हील हो चुके हो। ये रीडिंग में जो आप लोग देख रहे हैं, आप बहुत तरीके से अपने आप को संभाल चुके हैं, आपकी एनर्जी बहुत बेटर है। ऐसा नहीं कि आपके पर्सन ने आपको हर्ट नहीं करा, डिसअपॉइंट नहीं किया, जो भी है, लेकिन आप अपने पर्सन को एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में देख रहे हैं, एक पॉजिटिव फ्रेम में देख रहे हैं। आप ऊपर वाले से को थैंक यू बोल रहे हैं कि जितनी भी टाइम इस पर्सन के साथ आपने स्पेंड किया उसके लिए आप ग्रेटफुल हैं और ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं। ओवरऑल आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है। इन केस अगर आप ऐसा फील नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों से रेजोनेट करेगी जो लोग देख रहे हैं, वो अब उन्होंने ठान ली है कि मुझे अपनी लाइफ में रिस्पेक्ट चाहिए, नेम चाहिए, फेम चाहिए, अपने आप को हील करना है, एक अच्छी बॉन्डिंग चाहिए, करियर में कुछ नई ग्रोथ चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। आप अपनी लाइफ में सिर्फ प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं। अगर आपका ये माइंडसेट है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इन केस आपका ये माइंडसेट नहीं है तो मेक श्योर आप इस माइंडसेट में आए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एनर्जीज देख रही हूँ, ये बहुत अच्छी आई है। इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है बेसिकली, लेकिन अब आपका हो गया है कि ठीक है, शायद मेरा कोई पास्ट लाइफ का कर्मा रहा होगा, बैलेंस हो गया, एंड हाँ, मुझे बुरा लगा कि इस पर्सन ने मुझे हर्ट करा, मुझे वो इम्पोर्टेंस फील नहीं कराई जो मैं डिजर्व करती हूँ, बट ओवरऑल आप एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में है। वहीं पे आपके पर्सन की बात करूं, आपके पर्सन अपनी लाइफ में जहां है वहां पे एंजॉय कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे होंगे, कुछ नई चीजें सीख रहे होंगे। ओवरऑल आपके पर्सन, लड़का लड़की जो भी है, बहुत ही एक लाइवली पर्सनालिटी है। उनको खुश रहना, लाइफ को एंजॉय करना बहुत पसंद है। हो सकता है उनको गाना गाने का, डांस करने का भी शौक हो, या फिर अच्छे से ड्रेसअप होने का। अब उनके बाल कुछ अलग हो सकते हैं, कुछ डिफरेंट हो सकते हैं, या उन्होंने रिसेंटली अपने बालों के साथ कुछ नया एक्सपेरिमेंट ट्राई करा हो, या अपने ओवरऑल लुक्स, पर्सनालिटी के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट भी ट्राई किया हो। ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है आपके पर्सन को लेके। आपके पर्सन की फीलिंग्स और एनर्जीज की बात करूं तो पास्ट में इन्होंने आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया। देखा जाए कि यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप दोनों ने एक दूसरे को बाय बाय बोल दिया, आपने भी और आपके पर्सन ने भी।
अब आपका हो गया है कि मुझे अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट करना है, मुझे अपनी लाइफ में बेस्ट चाहिए। वहीं पे आपके पर्सन आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, ये पर्सन प्रैक्टिकल है, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा गोल ओरिएंटेड है, फाइनेंस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, मैच्योर डिसीजन लेना पसंद करते हैं, सोसाइटी में इनकी एक रेपुटेशन है, एक इमेज है। और अगर ये अभी तक इन्होंने अचीव नहीं किया है तो इनका ऐसा माइंडसेट भी है कि इनको अपनी लाइफ में बहुत कुछ अट्रैक्ट करना है, स्टेबल होना है लाइफ में, फाइनेंस वाइज, करियर वाइज, हर लेवल से चीज़ों को बेटर करना है। आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करूं तो जो चैप्टर क्लोज हो चुका है उस चैप्टर को एक बार फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। पास्ट पर्सन कमिंग बैक, रीचिंग आउट, ये वो कार्ड्स और एनर्जीज है। आपके पर्सन आपके साथ जो फील करते हैं वो कहीं और फीलिंग है नहीं। और देखो भाई, आप भी ना अपने पर्सन को लेके पॉजिटिव भी फील करते हैं, आपने माफ कर दिया है अपने पर्सन को, और आपको अब समझ में आ गया कि जो होता है ईश्वर की मर्जी से होता है। मेरा ही कुछ पास्ट कर्मा रहा होगा जिसके कारण मुझे ये हर्ट या डिसअपॉइंटमेंट मिला है, एंड नाउ आई वांट टू मैनिफेस्ट ओनली गुड एंड पॉजिटिव थिंग्स इन माय लाइफ। ये आपका माइंडसेट है, आपके पर्सन का माइंडसेट है कि मैंने वॉक अवे करा क्योंकि चीज़ें शायद सही नहीं थी हमारे बीच में, वी वर नॉट ऑन सेम पेज, एंड मुझे अपने करियर गोल्स पे ज़्यादा फोकस होना था जिसकी वजह से मैंने डिस्टेंस क्रिएट किया। एंड नाउ जब मैंने वो चीज़ें अचीव कर ली हैं तो मुझे अब इस कनेक्शन, इस रिश्ते पे वर्क करने की ज़रूरत है। सो आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस की एनर्जी है जहाँ पे आपके पर्सन अपनी लाइफ में करियर, फाइनेंस को इम्पोर्टेंस दे रहे होंगे, और आप शायद रोने गाने में ज़्यादा थे कि मेरे को हर्ट हो गया, बहुत ऑब्सेस होके आप सोच रहे थे, आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे थे। बट नाउ अब आप उस एनर्जी से बाहर आ चुके हैं। अब आपका है कि बस रो लिया जितना रोना था, अब मुझे अपनी लाइफ में ग्रो करना है, शाइन करना है, एक्सेल करना है जिस भी सेगमेंट में आप काम करते हैं। ओवरऑल बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है आपकी, एंड आप प्लीज़ इसी एनर्जी में रहना, इसी एनर्जी को एंजॉय करना, और जो लोग नहीं हैं तो प्लीज़ इस एनर्जी में आना स्टार्ट करें। आई डोंट नो, ये कुछ हद तक मुझे पर्सनलाइज्ड रीडिंग लग रही है, लेट्स सी किससे रेजोनेट होती है। सो जिससे रेजोनेट हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, सो आपके लिए गाइडेंस का कार्ड निकाल लेते हैं। मुझे क्लैरिफिकेशन के लिए कुछ लग नहीं रहा है बिकॉज कार्ड्स की एनर्जी इतनी अच्छी, इतनी पॉजिटिव है कि क्लैरिफिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं फील हो रही है। सो लेट्स गो डायरेक्टली टू कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। वाओ भाई, ये किसकी एनर्जी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड आई एम सो हैप्पी कि ये एनर्जी इतनी पॉजिटिव है, इतनी वाइब्रेंट है। सो इसी एनर्जी में रहिएगा, और अगर आप में से बहुत से लोग इस एनर्जी में अगर नहीं हैं तो मेक श्योर कि आप इस एनर्जी में आए। अगेन गाइडेंस बहुत 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 अच्छी आई है। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए।
5 मैसेज लेंगे। ओके ओके, सो गाइडेंस पहले आपकी चेक करते हैं। गाइडेंस में आया है कि आप में इमेंस पोटेंशियल है। अब आपको समझ में आ रहा है और नहीं आ रहा है तो बस आपको अपने अंतर आत्मा की आवाज सुननी है, फोकस करना है। जो भी ख्वाहिश है, जो भी सपने हैं, उस पर बस लग जाओ। अगर कुछ प्लानिंग करिए कि मुझे नया बिजनेस करना है या मुझे नई कोई स्किल सेट सीखनी है या अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, अपनी पर्सनालिटी पे वर्क करने की ज़रूरत है, सो लग जाए। अगर आप कोई वैलिडेशन देख रहे थे, अगर आप यूनिवर्स की साइड से कोई साइन और सिंबल देख रहे हैं तो इट्स अ प्योर यस। अगर आप ये सोच रहे थे कि क्या मेरे को ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अगेन इट्स अ यस। करना क्या है कि आपके अंदर पैशन है, पावर है, आपको कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है, आपको फोकस में रहने की ज़रूरत है एंड आपको दूसरों का वैलिडेशन नहीं चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि ये काम आपके लिए अच्छा है तो आप उस काम को पूरे जी जान लगा दें। उसको सीखना है अगर आपको, या कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, आप उस पर रिसर्च करें, उस पर काम करें। अंडरस्टैंड योर पावर, फोकस। और अगर आपको थोड़ा सा ना वेवरिंग माइंड हो रहा है कि करूं कि ना करूं, इस टाइप से हो रहा है, कंफ्यूजन फील हो रहा है, जस्ट सी दिस ब्यूटिफुल कार्ड, कितना पावर है। सो इसी पावर में रहने की ज़रूरत है। अच्छा, इन केस अगर आपको स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है, इंडाइजेशन हो रहा है या एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्टमक, ब्लोटिंग और इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, कुछ भी हो रहा है तो थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करो। एंड हो सकता है कि जब भी आप काम में फोकस होने की कोशिश करते हो तो भी आपको या तो कोई हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं या कोई स्टमक का प्रॉब्लम हो जाता है। तो मेक श्योर एक तो अपने आप को हाइड्रेट रखो एंड जस्ट आपके अंदर एनर्जी बहुत है, उसको फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, सो उस पर लग जाए। आपके पर्सन की अगर हम मैसेज की बात करें तो पहला मैसेज है, आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। ओके, यू एंड आई वर टू यंग। तो हो सकता है कि आप इस पर्सन से जब मिले हो तब आप लोग बहुत इमेच्योर हो सकते हो या आप लोग एज में भी इमेच्योर हो सकते हो। आई रिप्ले आवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर। सो आप दोनों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन रहा है या जो भी बातें हुई हैं, ये पर्सन बार बार उन बातों के बारे में सोचते हैं। आई वॉन्ट टू रीच आउट बट आई एम अफ्रेड। यस, ये पर्सन को डर लग रहा है क्योंकि इस पर्सन ने डिस्टेंस क्रिएट किया था, आपको हर्ट किया था, तो डर लग रहा है कि अगर मैं वापस आऊँगा, मैं इनिशिएट करता हूँ तो क्या आप एंटरटेन करोगे, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। समटाइम्स आई स्टे अवे थिंकिंग अबाउट यू। यस, ये रात में बेचारे सो नहीं पा रहे हैं, आपके बारे में ओवर सोच रहे हैं। आप, ये पर्सन आपकी एनर्जी में वापस आना चाहते हैं एंड they are craving for your love, for your energy. So बस इसी एनर्जी में रहना है। आप लोग जो रीडिंग ये देख रहे हैं, इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपसे रेजोनेट करी कि नहीं। मुझे ये लग रहा है कि ये थोड़ी सी पर्सनलाइज्ड रीडिंग हो गई है। मुझे नहीं पता कितनों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, पर जिसकी भी ये रीडिंग आई है आपने बहुत अच्छा काम किया है। सो ऑल द बेस्ट, और ऐसे ही करते रहे। मतलब सारे कार्ड्स इतने अच्छे आए हैं, पॉजिटिव आए हैं, सो दैट मीन्स आप बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। ओके, सो दैट्स ऑल। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।